Hi, my lovely friends. Once again, your friend Manoj Chanwal has brought to you this video. आज हम एक छोटी सी कहानी करने जा रहे हैं फ्रेंड। देखिए, और मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। कहानी इस प्रकार से एक शरीफ आदमी की। देयर वॉज ए मैन लिव्ड इन ए विलेज। देयर जब कोई एक्शन नहीं हो रहा होता है तो हम देयर का डमी सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। देयर वॉज ए मैन लिव्ड इन ए विलेज। देयर वॉज ए मैन एक आदमी था। देयर वॉज ए मैन एक आदमी था, मैन आदमी था, एक गांव में, एक गांव में रहता था। लिव्ड इन ए विलेज। एक लिव्ड का मतलब रहता था, इन ए विलेज एक गांव में। तो इसका मतलब हुआ एक आदमी एक गांव में रहता था। देयर वॉज ए मैन, एक आदमी था, लिव्ड इन ए विलेज। ये सेकंड फॉर्म है जो पास्ट के लिए यूज की है, पास्ट के लिए। तो लिव्ड का सेकंड फॉर्म है, तो रहता था, लिव्ड इन ए विलेज। हिज नेम वाज राजीव। हिज मतलब उसका, नेम नाम, वाज था, राजीव, यानी उसका नाम राजीव था, उसका नाम राजीव था। हिज, यहाँ पर हिज जो है फ्रेंड उसके के लिए यूज हो रहा है। हिज नेम वाज राजीव। नाउ द थिंग इंपॉर्टेंट है। द थिंग दैट इम्प्रेसेस एवरीवन, द थिंग दैट इम्प्रेस्ड एवरीवन वाज दैट ही वाज ऑनेस्ट एंड एमिएबल। ध्यान दीजिएगा इसमें, द थिंग दैट इम्प्रेस्ड एवरीवन, यानी बात, हम इसको बात कह सकते हैं फ्रेंड, कि जो बात, वह बात, जो बात दैट इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड का मतलब होता है प्रभावित करना, अपनी छवि छोड़ देना। यानी यह सेंट हुआ जो बात सबको प्रभावित करती थी, सब पे इम्प्रेशन डालती थी। एवरीवन मतलब हर एक को। वाज दैट वो क्या थी, वाज दैट वह थी, ही वॉज वह था, ही वॉज वह था, ऑनेस्ट ईमानदार, एंड एमिएबल, एमिएबल। एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंड मिलनसार, सोशल, जो सबसे मिलके बात करता हुआ। तो यहाँ देखिए, द थिंग दैट इम्प्रेस्ड एवरीवन, दैट इम्प्रेस्ड वन, इसको हम एक इंफॉर्मेशन है, नाउन क्लॉज की तरह देख सकते हैं। द थिंग दैट इम्प्रेस, दैट जो है वो यहाँ एज ए सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम कर रहा है। मैंने पहले अपनी वीडियो में बताया सुबॉर्डिनेट कंजंक्शंस आपके नाउन क्लॉज में यूज होती हैं। द थिंग दैट इम्प्रेस्ड एवरीवन, यानी वह बात जो सबको प्रभावित करती थी। वाज दैट वह क्या थी, वह थी, ही वॉज, ही वॉज ऑनेस्ट एंड एमिएबल, कि वो ऑनेस्ट था और एमिएबल था, मिलनसार था, सबसे प्यार करने वाला था। वन डे ही saw a person crying bitterly। अब देखिए, एक दिन, वन डे हो गया एक दिन, ही सा उसने देखा, ही सा ए पर्सन उसने एक आदमी को देखा, ही सा ए पर्सन एक आदमी को देखा, क्राइंग बिटरली रोते हुए बुरी तरीके से, रोते, क्राइंग मतलब रोते हुए बुरे तरीके से। अब देखिए, वन डे ही सा ए पर्सन उसने देखा, ये पास्ट इंडेफिनिट का है, ये सेकंड फॉर्म है। ही सा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और ये सेकंड फॉर्म है फ्रेंड। सेकंड फॉर्म है ही सा ए पर्सन क्राइंग बिटरली, क्राइंग बिटरली, उसने एक पर्सन को देखा रोते हुए बुरी तरीके से। अभी जो क्राइंग है फ्रेंड, ये क्वालिफाई कर रहा है, ये क्वालिफाई कर रहा है आपका इस पर्सन को, वो पर्सन बुरी तरीके से रो रहा था। तो यहाँ ये आपका जो है नॉन फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, और बिटरली जो है वो आपका बुरी तरीके से ए एड वर्ब है। ठीक है, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब जो है इसमें तीन होते हैं। एक तो होता है फ्रेंड, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि नॉन फाइनाइट वर्ब में
होता है, एक तो इन्फिनेटिव होता है, जेरंड होता है और पार्टिसिपल। तो यहाँ ये पर्सन को जो क्वालिफाई कर रहा है ये पार्टिसिपल है। क्राइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ, राइट फ्रेंड। तो क्या देखा, वन डे ही सा ए पर्सन क्राइंग बिटरली। वन डे एक दिन उसने क्या देखा, एक आदमी को जो क्राइंग बिटरली बुरी तरीके से रो रहा था। ही आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज वीपिंग। अब ये ही आस्क ये है, ही आस्क्ड हिम उसने पूछा, आस्क्ड जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में पूछते हैं फ्रेंड, तो ये ही आस्क्ड हिम उसने उससे पूछा, आस्क सेकंड फॉर्म है। ही आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज वीपिंग। व्हाई ही वाज वीपिंग, व्हाई क्यों वह था रो रहा, वह क्यों रो रहा था। उसने पूछा, भाई क्यों रो रहे हो आप। तो ही आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज वीपिंग। इनडायरेक्ट फॉर्म हो गया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आप तो ये इनडायरेक्ट फॉर्म में व्हाई ही वाज वीपिंग। वीपिंग का मतलब होता है रोना फ्रेंड। और अब चलिए नेक्स्ट क्या कहते हैं, अपॉन बीइंग आस्क्ड। अपॉन बीइंग आस्क्ड ये आपका पूछे जाने पे, पैसिव उसमें आ गया। अपॉन बीइंग आस्क्ड पूछे जाने पर, पूछे जाने पर ही आंसर्ड, he answered that someone stole his money kept in the almirah. he answered उसने उत्तर दिया। he का मतलब हो गया he उसने, answered मतलब किसने उत्तर दिया, उसने, जो पर्सन रो रहा था। he answered that someone stole his money kept in the almirah. someone he answered उसने उत्तर दिया कि someone किसी ने, stole चुरा ली, किसी ने चुरा ली, हिज मनी उसकी पैसा, उसका पैसा, हिज मनी कैप्ट इन द अलमीरा, अलमीरा में रखा हुआ, अलमीरा में रखा हुआ। ये कैप्ट है रखा हुआ, यहाँ मनी को डिनोट कर रहा, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है क्योंकि ये क्वालिफाई कर रहा मनी को कि वो मनी जो अलमीरा में रखी थी। राजीव, राजीव गॉट पिटी ऑन हिम। राजीव गॉट, राजीव को गॉट पिटी ऑन हिम उस पे दया आ गई। राजीव को उस पे दया आ गई, राजीव को उस पे दया आ गई। एंड ही गेव हिम और उसने दे दी उसे, उसने उसे दे दिया, क्या दे दिया, हिज ऑल मनी उसने उसे सारी मनी दे दी। दैट ही कैप्ट सेफ जो उसने सेफ रखी थी, यानी जो राजीव ने मनी अपने लिए सेफ रखी थी वो उसको दे दी। ठीक है फ्रेंड, तो ये इस प्रकार से हुआ, ये शॉर्ट स्टोरी सी हमने हिंदी में। तो अब देखिए, देयर वाज ए मैन लिव्ड इन ए विलेज। एक मैन था जो गांव में रहता था, हिज नेम वाज राजीव, उसका नाम राजीव था। द थिंग दैट इम्प्रेस्ड एवरीवन, ऐसी बात जो हर एक को प्रभावित करती थी, वॉज दैट व्यक्ति ही वॉज ऑनेस्ट एंड एमिएबल, वो ऑनेस्ट ईमानदार था और मिलनसार था। वन डे ही सा ए पर्सन क्राइंग बिटरली, एक दिन उसने देखा एक आदमी बुरी तरीके से रो रहा था। ही आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज वीपिंग, उसने उससे पूछा भाई क्यों रो रहा है। अपॉन बीइंग आस्क्ड पूछे जाने पर उस आदमी ने बताया, उत्तर दिया, दैट समवन स्टोल हिज मनी, कि किसी ने उसकी मनी चुरा ली है जो अलमीरा में रखी थी। राजीव गॉट पिटी ऑन, राजीव को उस पर तरस आ गया। एंड ही गेव हिम हिज ऑल मनी, ही गेव हिम हिज ऑल मनी दैट ही केप्ट सेफ, और उसने जो, तो फ्रेंड देखिए, होपफुली यू माइट हैव अंडरस्टैंड द कंसेप्ट और आपको समझ आ गया होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।